नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आपकी अपनी कक्षा में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग पोलर प्लॉट के बारे में डिस्कस करेंगे कि पोलर प्लॉट क्या है, उसका क्या स्टेप्स हैं और अगर हमें बनाने के लिए कोई न्यूमेरिकल दिया जाता है तो हमें क्या क्या फॉलो करना होगा। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो द पोलर प्लॉट ऑफ अ साइनसोइडल ट्रांसफर फंक्शन जी जे ओमेगा is a plot of magnitude of gj omega versus the phase angle of gj omega on polar coordinates as omega is varied from 0 to infinity। इसका क्या मतलब है कि हम यहाँ पर ट्रांसफर फंक्शन, नॉर्मली जो ट्रांसफर फंक्शन हम लोग लिखते हैं GS, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, S इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दीजिए तो हो जाएगा जी जे ओमेगा। तो वो जी जे ओमेगा का प्लॉट है किसके किसके बीच में, मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा, यानी कि इस जो जीएस है जो कि आपने एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करके निकालोगे वैल्यू, उसका अगर हम मैग्नीट्यूड निकाल लें वर्सेस फेज एंगल। यानी कि अगर सपोज ऐसे सोचो कि जो जीएस है वो तुम्हारा, एक एग्जांपल ले रहा हूँ, एस प्लस वन है तो एस इक्वल टू क्या रखोगे, जे ओमेगा। तो जे ओमेगा प्लस वन, ये तुम्हारा क्या है, जीएस है। तो जे ओमेगा प्लस वन रखोगे आप, तो एक तरफ से क्या कह सकते हैं कि वन प्लस जो है वो क्या हो गया, जे ओमेगा। तो इसमें क्या होगा, एक आपका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, वो कितना हो जाएगा, वन प्लस ओमेगा का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर एंगल भी आ जाएगा। एंगल क्या होगा, टेन इनवर्स माइनस ओमेगा अपॉन वन। तो वो यही कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड वर्सेस एंगल ना, फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा। तो ये हो गया तुम्हारा मैग्नीट्यूड और ये क्या हो गया आपका फेज एंगल। तो ये मैंने ओमेगा के टर्म में लिया है, आपको जब न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी तो और जो है वो आसानी होगी। तो अगर ये इन दोनों यानी कि मैग्नीट्यूड और ये आपका फेज एंगल, इन दोनों के बीच में अगर हम प्लॉट करें, और ये कब करें, जब ओमेगा की जो वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी करे, जीरो से लेके कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। यानी कि मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल आपको प्लॉट करना है, और उस समय ओमेगा की वैल्यू वेरी करेगी कहाँ से लेके कहाँ तक, जीरो से लेके इन्फिनिटी तक। तो वो जो भी प्लॉट बन के आएगा उसी को हम क्या कहेंगे, पोलर प्लॉट कहेंगे। अब आगे फिर से बात की जा रही है, द पोलर प्लॉट देयरफॉर इज द लोकस ऑफ वेक्टर्स। देखिए ये वही चीज है, ऊपर जो टर्म है वही कहा गया, ये मैग्नीट्यूड हो गया और ये फेज एंगल हो गया, एज ओमेगा इज वेरिड फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। फिर से वही बात कही गई है, बस उसको मैथमेटिकली दिखा दिया गया लिख के। फिर आगे कहा गया, दस वी कैन एक्सप्रेस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स फंक्शन जी जे ओमेगा इन पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म में आप लोगों ने पढ़ा है, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है, ये लिखा गया एम ई टू द पावर जे फाइव इन ओमेगा एंड द प्लॉट ऑफ द वेक्टर एम ई जे फाइव ओमेगा इन जी प्लेन एज ओमेगा वेरीज फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी। फिर से वही बात कही गई है, बस ये कहा गया कि हम इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और अगेन ओमेगा कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, जीरो से इन्फिनिटी तक वेरी कर रहा है। अब आगे फिर से बात हो रही, इन पोलर प्लॉट द मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा इज प्लॉटेड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन while the phase angle is measured from positive real axis। ठीक है, डिस्टेंस जो है वो ओरिजिन से मेजर की जाती है और फेज एंगल जो है मेरा हमेशा जो है पॉजिटिव रियल एक्सिस, ये जरूर ध्यान रखना है, पॉजिटिव रियल एक्सिस से मेजर किया जाता है। अब इसके बाद एंगल जो है हमेशा या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। तो पॉजिटिव फेज एंगल इज मेजर्ड काउंटर क्लॉकवाइज, ध्यान रखना ना, यानी कि सपोज करिए कि ये आपका कहीं पे आ रहा है कि -30 डिग्री है और एक जगह आ रहा है +45 डिग्री है। तो अगर +45 डिग्री है तो काउंटर क्लॉकवाइज यानी कि इस डायरेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज में मेजर किया जाएगा, यानी कि ये एंगल हो जाएगा आपका 45 डिग्री। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद जो है कहा जा रहा है, वाइल नेगेटिव फेज एंगल इज मेजर्ड क्लॉकवाइज, यानी कि नेगेटिव फेज एंगल है -30 डिग्री है, तो वो यहाँ पर ऐसे होगा एंटी क्लॉकवाइज, इस डायरेक्शन में आपका मेजर किया जाएगा। और कहाँ से किया जाएगा, पॉजिटिव रियल एक्सिस से। यानी कि अगर पॉजिटिव एंगल है तो आपका एंटी क्लॉकवाइज में, और नेगेटिव एंगल है तो आपका क्लॉकवाइज में जो है, जब भी आप बना भी रहे होंगे तब भी आप ऐसे ही काम करेंगे। इन विशेष बात का जरूर ध्यान रखें, ये जो पॉइंट है इनका जरूर ध्यान रखें। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या स्टेप्स होंगे। तो देखिए, स्टेप ऑफ प्रोसीजर कह लीजिए
तो क्या होगा, सबसे पहले आपको जब भी कोई भी न्यूमेरिकल दिया जाएगा तो आपको जीएस फाइंड करना है। अगर जीएस दिया है न्यूमेरिकल में, यानी कि ट्रांसफर फंक्शन दिया है, तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद क्या करेंगे, आप उसमें एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर देंगे, तो क्या बन जाएगा, जी जे ओमेगा बन जाएगा। एस की जगह पे सिर्फ क्या रख देना है, जे ओमेगा। अब क्या करेंगे, एट ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ जी जे ओमेगा। कैसे निकालेंगे, ये आपका जो भी जी जे ओमेगा निकाला है उसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करके एक बार ओमेगा टेंस टू जीरो रखेंगे और एक बार ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे, और आपको वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ओमेगा इक्वल टू जीरो पे, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड क्या है। अभी इन सबको हम लोग जो है अप्लाई करके भी देखेंगे, जब न्यूमेरिकल पिक करेंगे तो उसमें हम लोग अप्लाई भी करेंगे। फिर इसके बाद बात आती है स्टेप 4, कैलकुलेट द फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा एट ओमेगा इक्वल टू जीरो एंड ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। यानी कि अब आपको जो काम मैग्नीट्यूड के लिए किया एग्जैक्टली वही आपको फेज एंगल के लिए भी करना है। तो फेज एंगल के लिए भी करोगे तो पहले फेज एंगल तो आप निकाले रहेंगे, उसमें एक बार ओमेगा टेंस टू जीरो रख देंगे, एक बार ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट रख देंगे, और आपको फेज एंगल भी मिल जाएगा। फिर उसके बाद बात हो रही है स्टेप 5 की, रेशनलाइज द फंक्शन जी जे ओमेगा एंड सेपरेट द रियल एंड इमेजिनरी एक्सेस। यानी कि क्या कर रहे हैं कि आपको जो भी जी जे ओमेगा दिया हुआ है उसको रेशनलाइज करेंगे और रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेंगे। तो रेशनलाइज करने का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज करिए कि आपको कुछ इस तरीके का दिया हुआ है के अपॉन एस प्लस 1 × s+2 इस तरीके का फंक्शन दिया है। तो आप क्या करेंगे, एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट करने के बाद इसमें रियल और इमेजिनरी टर्म को अलग अलग करेंगे, यानी कि के अपॉन क्या हो जाएगा 1 + j ओमेगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 + j ओमेगा, इस तरीके का होगा। अब आप क्या करोगे, अलग अलग रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग करने के लिए आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर सिर्फ मान लीजिए कि आपका ये होता टर्म के अपॉन 1 + j ओमेगा, तो आप क्या करते हैं, ऊपर नीचे 1 - j ओमेगा और यहाँ पर भी 1 - j ओमेगा से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरीके से क्या हो जाता, के इंटू 1 - j ओमेगा अपॉन 1 + ओमेगा स्क्वायर, ये वैल्यू आ जाती। तो अब इससे क्या हो जाएगा, रियल और इमेजिनरी टर्म दोनों क्या हो जाएंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो यही सारा प्रोसेस जो है हम लोग अभी न्यूमेरिकल जब लेंगे तो वहाँ पर भी अप्लाई करेंगे। तो यानी कि आपको क्या करना है, रेशनलाइज करके रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग कर लेना है। और ये 6 पॉइंट क्या कहता है कि इमेजिनरी पार्ट को आप क्या कर दीजिए, जीरो कर दीजिए। तो जब इमेजिनरी पार्ट को इसमें जीरो करोगे तो और जो भी कंडीशन आएगी उस कंडीशन को आप क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड में पुट कर देंगे, जो आपने जी जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड निकाला होगा। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि वो एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, क्यों, क्योंकि आपने इमेजिनरी एक्सिस को जीरो कर दिया है। तो सेम वही वर्ड यू लिखा गया, equate the imaginary part of gj omega to 0 and determine the frequency at which the plot intersects the real axis, and calculate the value of gj omega at the point of intersection by substituting the determined value of frequency in the expression of gj omega। तो आपको क्या करना है, इमेजिनरी पार्ट को जीरो करना है, जो आपने यहाँ रेशनलाइज किया हुआ रियल और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग निकाला है, और उसमें जब ऐसा करने के बाद जो भी फ्रीक्वेंसी के टर्म आएगा, कंडीशन आएगी, उसको जी जे ओमेगा के मैग्नीट्यूड में रख देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि वो कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। फिर वही टर्म उल्टा करने के लिए कहा गया कि अब रियल पार्ट को जीरो कर दो, रियल पार्ट को जीरो करोगे तो इमेजिनरी एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है वो हमें पता चल जाएगा। और उसके बाद क्या कहा गया है कि हम प्लॉट कर देंगे। इन सभी ऊपर के जो कैलकुलेशंस आपको 7 स्टेप तक किए हैं उनकी मदद से हम क्या करेंगे, प्लॉट कर देंगे। अब हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं एक सिस्टम, जो कि पहला है टाइप 0 सिस्टम। तो टाइप 0 का मतलब डेफिनेटली यहाँ पर क्या ऐसे समझ सकते हैं, कैसे पहचानते हैं, s टू द पावर क्या है, 0 है, यानी कि जो सेपरेटली जो जितने भी हमारे पोल्स जो कि कहाँ पर होते हैं, s इक्वल टू 0 पर होते हैं, नंबर ऑफ पोल्स, उसी के हिसाब से हमारा टाइप ऑफ सिस्टम होता है। तो यहाँ पर आप देखें तो s टू द पावर 0 यानी कि कोई भी पोल जो है 0 पे नहीं है, तो इसलिए हम क्या कहेंगे कि ये हमारा टाइप 0 सिस्टम है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये सिस्टम जनरल टर्म में दिया है, लेकिन आपको पेपर में हो सकता है कि न्यूमेरिकल भी दे दे। लेकिन आप यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, जनरल टर्म में अगर आप कर लेते हैं तो आप न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दी हुई है वहाँ पर भी बड़े आराम से
कर सकते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहला काम है एस इक्वल टू जे ओमेगा पुट कर दीजिए। आपने पुट किया एस इक्वल टू जे ओमेगा, ये एक्सप्रेशन आपको मिल जाएगा। एस की जगह पे सिंपली जे ओमेगा रख देना है और कुछ नहीं करना है। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है, कहीं पे भी आपका ए प्लस जे ओमेगा है तो उसका जो मैग्नीट्यूड ए प्लस जे बी है, तो मैग्नीट्यूड होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल क्या होता है, tan इनवर्स आपका बी अपॉन ए, ये आपका होता है एंगल में। तो यही काम आपको यहाँ पर भी करना है। तो आप देखिए, तो इसके का तो मैग्नीट्यूड के ही रहेगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका भी वही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और एंगल क्या होगा, tan इनवर्स नीचे की तरफ होगा माइनस बी की जगह पे क्या है ओमेगा इंटू टी वन, और ए की जगह पे क्या है 1, तो ये आ गया माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी वन। अब ये माइनस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि नीचे होता है 1, ये वैल्यू आएगी 1 अपॉन में आएगी माइनस tan इनवर्स ओमेगा टी वन, लेकिन ऊपर ले जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे -90 और यहाँ पर भी क्या आ गया है आपका -90 आ गया है। तो इस तरीके से आपने क्या कर लिया, ये आपका हो गया मैग्नीट्यूड और ये हो गया आपका एंगल। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड को एक बार ओमेगा टेंस टू 0 पे निकालना और एक बार ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पर। तो ये मैग्नीट्यूड है, इसको आप ओमेगा टेंस टू 0 पे निकालेंगे, ओमेगा की वैल्यू एक तरफ से 0 रख दीजिए, तो ये भी 0 ये भी 0, तो ये बचेगा 1, ये 1 1 इंटू 1 1 आ जाएगा, तो के अपॉन क्या आ गई वैल्यू 1, यानी कि वैल्यू क्या हो गई, के हो गई। और जब ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट रखेंगे तो इट विल कम 0। तो आपको पता चल गया कि ओमेगा टेंस टू 0 पर वैल्यू क्या है, ओमेगा टेंस टू इनफाइनाइट पर वैल्यू क्या है, ये दो वैल्यू पता चल गई। अब उस समय हमारा एंगल कितना होगा, तो एंगल के लिए ये टर्म है, इसमें आप tan ओमेगा की वैल्यू एक बार 0 रखेंगे, एक बार इनफाइनाइट रखेंगे। तो जब 0 रखेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 0, और इनफाइनाइट रखेंगे तो ये -90 आएगा, ये -90, तो एंगल कितना आ जाएगा, माइनस का 180 डिग्री। तो इतना कर लिया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे और रियल इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करेंगे। तो इसलिए लिखा गया सेपरेटिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी जे ओमेगा। तो जी जे ओमेगा आपने ये पता है कि ये होता है। अब ऊपर नीचे क्या किया इन्होंने, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया है। अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई डिवाइड करके सेपरेट करेंगे पार्ट्स को अलग अलग, तो ये टर्म अलग मिल जाएगा रियल टर्म, और जे के साथ ये वाला टर्म मिल जाएगा आपको इमेजिनरी टर्म। अलग अलग आपको मल्टीप्लाई करना, एक बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम वेरी इजली, बहुत आसानी से आपको ये मिल जाएंगी वैल्यूज। तो ये हमारा रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी पार्ट है। अब क्या करेंगे हम लोग, रियल पार्ट को जब 0 करेंगे तो इमेजिनरी एक्सिस पर कितना कट है ये हमें पता चल जाएगा। तो रियल पार्ट को आप क्या करेंगे, ये रियल पार्ट है, इसको 0 कर दिया। तो जब आप इसको 0 करेंगे तो ये कब 0 हो सकता है, ये तभी 0 होगा जब ये वाला जो टर्म है इतना हिस्सा वो जब 0 हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 होगा तो पूरा ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप लिखेंगे 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर T1 T2 इज इक्वल टू 0। तो जब ये 0 होगा तो यानी कि ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 अपॉन T1 इंटू T2 अंडर रूट में, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ये होगी तो ये वैल्यू हमें मिल जाएगी। और दूसरा ये 0 तभी होगा जब ओमेगा की वैल्यू या तो प्लस इनफाइनाइट या माइनस इनफाइनाइट होगा, तो उसको कंसीडर करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमको इमेजिनरी एक्सिस पे कट निकालना है कि वो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा। तो कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, तो ओमेगा पे इंटरसेक्ट करेगा, और उसमें वैल्यू 1 अपॉन अंडर रूट T1 इंटू T2 होगा। तो ये हमें पता चल गया। तो अब हम ये ओमेगा की वैल्यू जो हमने कैलकुलेट करी है उस ओमेगा की वैल्यू को लेंगे, और हम क्या करेंगे, जो मैग्नीट्यूड था हमारा जी जे ओमेगा का, वहाँ पे हम लोग इसे पुट कर देंगे, जो कि हम लोगों ने यहाँ रियल और इमेजिनरी टर्म अलग अलग निकाला, इसमें जी जे ओमेगा में पुट कर देंगे। अब ऐसी बात है, जब वो पुट करेंगे तो रियल टर्म ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको 0 करके ही जो है ये कंडीशन डिफाइन की थी। तो अब क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा और ये वाला टर्म रहेगा, और यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू जो है 1 अपॉन अंडर रूट T1 इंटू T2 रखा जाएगा। अब देखिए क्या कर रहे हैं, वही किया गया है। ये पहला देखिए रियल टर्म 0 हो गया है, और ये यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू रख दी गई है। और जब ओमेगा की वैल्यू रखी गई है और उसको सॉल्व किया गया है, तो जी जे ओमेगा की जो वैल्यू है वो आपको मिल गया है जे इंटू के अंडर रूट T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2। तो ये हमें मिल गया है। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो ये आ जाएगा सिंपली, जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए 0 प्लस
J5 है, ऐसा है। या यहाँ माइनस में है तो माइनस में ही लिख लीजिए, ऐसे कर लेते हैं हम। 0 माइनस J5, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो आएगा 0 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और एंगल क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स -5। तो जब आप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये कितना आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, -5 और अपॉन यहाँ पे 0 आएगा ना, 0 यहाँ पे एक्स एक्सिस टर्म 0 है, तभी आपको ये -90 डिग्री मिलेगा। तो वही किया गया है, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया गया है, तो जो कि आ गया ये वैल्यू। वैसे भी यहाँ पे देखेंगे तो 5 का स्क्वायर है, फिर अंडर रूट है, तो वही सेम टर्म आ जाने वाला। तो ये टर्म मिल गया और एंगल मिल गया आपको -90 डिग्री। तो इस तरीके से हमें पता चल गया ओमेगा इक्वल टू 1/√T1 × T2 पे मैग्नीट्यूड कितना है और हमारा एंगल कितना है। और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे ऑलरेडी हम लोगों ने निकाला हुआ था। एंगल आपका मैग्नीट्यूड कितना था, 0, और एंगल कितना था, माइनस का 180 डिग्री। ये हम लोगों ने शुरू में ही कैलकुलेट किया हुआ है। अब हम लोग जो है क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को 0 करेंगे। तो ये इमेजिनरी पार्ट जो ऊपर की इक्वेशन है उसका ले लिया गया है और उसको क्या कर दिया गया है, 0 पुट किया गया है। तो ये 0 तभी हो सकता है जब ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, या ओमेगा की वैल्यू प्लस माइनस इनफाइनाइट हो जाए। तो ओमेगा इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड अगर आप निकालोगे ओमेगा इक्वल टू 0 के लिए तो क्या मिलेगा, आपने ऑलरेडी इसकी वैल्यू कैलकुलेट की थी ऊपर भी। ओमेगा इक्वल टू 0 पे क्या था आपका, मैग्नीट्यूड के आया था और एंगल कितना आया था, 0 डिग्री आया था। और ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे भी आपको मैग्नीट्यूड तो 0 ही है और एंगल भी कितना आया था आपका, 0 ही हमें मिला था। तो इस तरीके से जो है यहाँ पे माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे इन्होंने 0 डिग्री लिखा है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। अभी हम लोगों ने यहाँ ऊपर भी देखा था, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पे मैग्नीट्यूड 0 है लेकिन एंगल -180 डिग्री है। इसको भी हम लोगों ने ऊपर कैलकुलेट किया था। देखिए ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट पर मैग्नीट्यूड 0 है और एंगल कितना है आपका, माइनस का 180 डिग्री है। तो यहाँ पे हम लोगों को थोड़ा करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस का 180 डिग्री। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं। देखिए ये क्या कह रहा था कुछ, यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि ओमेगा इक्वल टू 0 पे मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका, के होगा। तो देखिए ओमेगा इक्वल टू 0 पर मैग्नीट्यूड के यानी कि रियल एक्सिस पर के रखेंगे तो यही आएगा पॉइंट, ये लंबाई के की वैल्यू कुछ भी हो सकती है यहाँ पर। और उस समय ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 0 है। तो ओमेगा इक्वल टू 0 पे आपको ये वैल्यू शुरू हो रही है और ख़त्म कहाँ पे होगी, ओमेगा इक्वल टू इनफाइनाइट। जब इनफाइनाइट होगा उस समय मैग्नीट्यूड अगेन कितना है, 0 है, और एंगल कितना है, -180 डिग्री है। तो एंगल आ गया आपका -180 डिग्री। तो यहाँ पे जब इधर से जा रहे हैं तो वो देख रहे हैं नेगेटिव एक्स एक्सिस को कट कर रहा है और ये -180 डिग्री, -180 डिग्री का मतलब जैसे कि हम लोगों ने अभी शुरू में भी थ्योरी में बताया था कि पॉजिटिव एंगल हमेशा इधर से मेजर किया जाएगा और नेगेटिव एंगल हमेशा इधर से मेजर किया जाएगा। तो जब हमारा प्लॉट इस लाइन को ऐसे टच करते हुए जाएगा, ऐसे ऐसे आएगा, जो कि हम देखेंगे तो ये हमारी -180 डिग्री की लाइन है। तो यहाँ से ये एंगल जो इधर से ये टच करते हुए जा रहा है तो ये -180 डिग्री को टच कर रहा है, तो इसलिए इसको इस तरीके से बनाया गया है। जब इधर जा रहा है तो डेफिनेटली जो है वाई एक्सिस को कट करते हुए ही जाएगा। तो वो वैल्यू जो है हम लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है। तो आप देखिए वो कहाँ कैलकुलेट करी है, वाई एक्सिस पे कट करेगा। तो वाई एक्सिस पे कट करने के लिए हम लोगों ने देखा था कि उस समय मैग्नीट्यूड कितना है, के इंटू √T1 × T2 अपॉन T1 + T2, और एंगल उस समय कितना है, -90 डिग्री है। तो और उस समय एक चीज़ और है, ओमेगा की वैल्यू 1/T1 × T2 अंडर रूट में है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया, जब ये कट कर रहा है तो उस समय एंगल कितना है आपका, -90 डिग्री है, और उसका मैग्नीट्यूड के इंटू √T1 × T2 है अपॉन T1 + T2 है, और यहाँ उस समय फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1/√T1 × T2 है। तो इस तरीके से जो है हमारा पोलर प्लॉट बनेगा। तो ये हमारा क्या था, टाइप हमारा 0 सिस्टम था। इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग टाइप 1 सिस्टम, फिर टाइप 2 सिस्टम, इस तरीके से 1 बाय 1 हम लोग करते जाएंगे। अब बहुत आसान है ये, जनरल टर्म आप लोग अगर समझ जाते हैं तो आप जो है, अगर कोई न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यू दी होगी, यानी कि आपको
T1 की वैल्यू दी होगी, T2 की वैल्यू दी होगी और K की वैल्यू दी होगी, तो वो और भी आसान हो जाएगा आपके कैलकुलेशन करने के लिए। बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा कैलकुलेशन फिर नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।